पुनीत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, ये बताइए, आपकी भी कुछ छात्रों से बात हुई है, वो कितनी बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं और अभी जहां से वो आ रहे हैं वहां पर और भी कितनी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, वहां से कैसे उनको निकाला जा रहा है, किन चैलेंजेस का सामना करके वो यहां तक आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जिन छात्रों से बात हुई है उन्होंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो लोग जिंदा वापस अपने वतन हिंदुस्तान की धरती पर लौट आए हैं और इसके साथ ही भारत सरकार का भी शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि ऑपरेशन गंगा के तहत वो भारत सरकार उन लोगों को यहाँ तक लेकर के आके पहुंची है। कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना था कि उनकी जान अटकी हुई थी, लग नहीं रहा था कि सही सलामत वो लोग हिंदुस्तान अपने वतन वापस लौटेंगे। लेकिन भारत सरकार ने जो पहल की है ऑपरेशन गंगा के तहत, अभी ये 250 लोग जो छात्र हैं उनको लेकर के यहाँ पर एयरपोर्ट दिल्ली पर पहुंचे हैं। सभी का कहना है कि हालात काफी ज्यादा बुरे हैं वहां यूक्रेन में और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और ऐसे में वहां पर फंसे होने की वजह से उन पर जान का भी खतरा है। कई लोग जो छात्र हैं वो बंकर में हैं, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी तरीके से अपनी जान बचा रहे हैं। तो ऐसे में जो सरकार तेजी से कवायद करके उनको एयरलिफ्ट करके यहां पर ले करके अपने वतन हिंदुस्तान ला रही है, तो कहीं ना कहीं परिजनों में भी खासा संतोष है और जो छात्र यहां पर लौट के आए हैं उनको भी खासा जो सुकून मिला। आपको दिखाना चाहेंगे जो अंदर की तस्वीरें हैं यहां एयरपोर्ट पे, यहां पर ठीक ये वो दरवाजा है। ठीक है पुनीत, आपके पास एक बार फिर से आएंगे तस्वीरें, ये विजुअल्स एक बार फिर से आप देखिए। 250 भारतीय छात्रों को लेकर एक और विमान जो है वो रोमानिया से पहुंचा है, दिल्ली एयरपोर्ट ये पहुंचा हुआ है। मानव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मानव, आपने ज्यादातर जिन छात्रों से बात की, आपकी बातचीत को हम सुन रहे थे, वो यूक्रेन के वेस्ट में मौजूद थे और उनका यह कहना था कि वहां पर ज्यादा पैनिक की अभी सिचुएशन नहीं है, ज्यादा ऐसे डर की बात नहीं है, लेकिन नो वन नोज कब स्थिति वहां पर भी खराब हो जाए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल करुणा, देखिए अभी यूक्रेन के जिस पूर्वी इलाके में हमले हो रहे हैं वहाँ पर भी किसी ने नहीं सोचा था कि वहाँ पर हमले होंगे इस तरीके से और कहीं ना कहीं इसी एक तरह से कन्फ्यूजन के चलते बच्चे वहाँ पर फंसे रहे लंबे समय तक। और अब बच्चे भी यही कह रहे हैं कि वेस्ट में इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी पूर्वी जो इलाके हैं जैसे खार्किव की, वहाँ पर समस्या ज़्यादा है। ऐसे में बच्चों के सामने यह है कि वो अपने आप को कैसे बचाएं। और अभी मेरी लगातार बीते 3 दिन से तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से वहाँ बच्चों से बात हो रही है, वो अपने आप को बंकर में अपने आप को कैद करके रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं समस्या उन छात्रों के सामने ज्यादा है जो यूक्रेन के पूर्वी इलाके में फंसे हुए हैं। यहाँ कुछ छात्रा हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से रोमानिया के होते हुए, बुखारेस्ट होते हुए ये दिल्ली पहुंचे। 1 मिनट अगर हम उनसे बात कर पाएं कि किस तरीके से आप यूक्रेन से भारत लौटी हैं, किस तरीके की चीजें आपने वहाँ पर फेस की। Yes sir, everything went good only from Romania today. It's good only. तो आप यूक्रेन में कहाँ पर थे और कैसे आपने सफर तय किया बॉर्डर तक? I am in Chernivtsi place. Like our place is quite safe. Nothing was happened in our place. We evacuated as soon as possible. खार्किव, कीव और जो बाकी जो ईस्ट के इलाके हैं यूक्रेन के, वहाँ पर किस तरीके की चीजें हैं, क्योंकि आपके तमाम दोस्त होंगे उनसे आपकी बातचीत होती होगी। We also don't know much. We also heard from news and all only. Like situation is somewhat difficult. अगर हो सके तो मानव इससे ये भी जाने कि क्या इनके अभी भी कुछ साथी हैं जो वहाँ पर फंसे हैं, कितनी संख्या में और भारतीय छात्र हो सकते हैं जिस लोकेशन से आ रहे हैं? आपके कुछ और साथी हैं क्या जो रोमानिया के बॉर्डर पर हैं, क्योंकि आप रोमानिया के बॉर्डर से होते हुए आए हैं और ऐसी तस्वीरें वहाँ पर आ रही हैं कि वहाँ पर जमावड़ा बच्चों का काफी ज्यादा है, बसेस और जो फ्लाइट उनको लेने पहुंच रही है उनकी संख्या जो क्षमता है वो काफी कम है। No sir, like every students are bringing to airport by embassy itself and everything is very well managed by Indian embassy only. एक छात्रा और है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। रोमानिया के बॉर्डर पर कैसे हालात थे, आप यहाँ पर भारत पहुँच गए वापस, वहाँ पर और कितने छात्र हैं जो भी फंसे हुए हैं? There are many people still there. They all are arranged to come back here. आप यूक्रेन में कहाँ पर थे? BSMU, Chernivtsi. हाँ, वहाँ पर कैसे हालात थे और कितना रास्ता आपने तय किया पैदल? Chernivtsi is towards the interior, so we didn't have any difficulties. मानव ये भी पूछे, कुछ छात्र बोल रहे हैं खाने पीने काफी दिक्कतें आई, उन्हें भूखे प्यासे रहना पड़ा, तो क्या ऐसी दिक्कत इन्हें भी फेस करनी पड़ी क्या?
करुणा, देखिए हम लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो पोलैंड और हंगरी के जो बॉर्डर्स है वहां पर ऐसी समस्याएं ज्यादा हो रही हैं। जो पश्चिमी इलाके हैं यूक्रेन के, वहां पर समस्या उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो इलाका रोमानिया से काफी करीब है और वहां से लोगों को इजीली इवैक्यूएट एक तरह से कहें कि इवैक्यूएट किया जा रहा है। भारत सरकार उनको बाहर निकाल रही है। किस तरीके से आप लोग बॉर्डर तक पहुंचे, क्या चीज़ें आपने वहाँ पर देखी और भारत सरकार ने आपको अपने देश वापस ला के रख दिया? उन्होंने हमारी बहुत मदद की। हम वेस्टर्न पार्ट में थे यूक्रेन के, और बेसिकली हमारी तरफ इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डर का माहौल तो हर जगह बना हुआ था और हमें ईज़िली बॉर्डर तक पहुँचाया गया था। बसें की गई थी हमारे लिए, फिर बस हम बॉर्डर से कुछ किलोमीटर चल के पैदल गए थे, फिर वहाँ से हमें दूसरी बस से लेने के लिए आई थी। जो फ्लाइट्स है वो काफ़ी चुनिंदा है, अभी दूसरी फ्लाइट यहाँ पर पहुँची है। और कितने छात्र अभी बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं फ्लाइट्स का? कितनी संख्या लगभग होगी? मोर देन 500 स्टूडेंट्स आर स्टिल देयर इन आवर यूनिवर्सिटी। तो करीब 500 छात्र अभी भी हैं जो इनकी यूनिवर्सिटी के हैं, जो रोमानिया के बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं कि फ्लाइट वहाँ पर पहुंचे। सरकार कह रही है कि 2 फ्लाइट्स और संडे को वहाँ पर जाएंगी, जो बच्चों को भारत लेके आएंगी। आपका क्या नाम है? सुप्रिया पटेल। सुप्रिया, क्या कुछ आपने देखा रोमानिया के बॉर्डर पर, जहाँ से बुखारेस्ट से आप आ रहे हैं? सरकार ने किस तरीके से आपकी मदद करी? सरकार ने हमारी बहुत मदद की और रोमानिया बॉर्डर के पास में बहुत सारे वहाँ पे व्हीकल्स फंसे हुए हैं। पेरेंट्स जो फैमिलीज हैं वो निकल चुकी हैं और कार में काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं वो पास होने के लिए। चार्ज नहीं लिया भाई कि आई प्राउड टू बी एन इंडियन, बिकॉज हमारी बसेस के ऊपर इंडियन फ्लैग्स थे, जिसकी वजह से हमें किसी भी ट्रैफिक में रुकना नहीं पड़ा। हमारी बसेस साइड से निकली है, रॉन्ग वे से या कहीं से भी, बट हमारी बसेस जल्द से जल्द हमें रोमेनिया के अंदर लेके आई और फिर रोमेनिया से हम यहाँ पर आए हैं। एक आखिरी सवाल यह है कि क्या कहीं लग रहा था जान पर कि खतरा हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के तमाम पार्ट्स में हमले हो रहे थे? यूक्रेन के तमाम पार्ट्स में हमले हो रहे थे, बट जैसे इंडियन एम्बेसी ने बताया था कि हमें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए और मैं सबसे वेस्ट में था, चर्निवित्सी में, और मैं रोमेनिया बॉर्डर के पास ही था, तो वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा माहौल नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से घर वालों से बातचीत होती होगी आपकी, आप वीडियो कॉल पे बात करते होंगे, तो वो भी चिंता में होंगे? हाँ जी, मतलब क्या कन्वर्सेशन? सर, घर वाले सबसे ज़्यादा चिंता में थे, क्योंकि इंडियन न्यूज़ सबसे ज़्यादा दिखा रही थी उस वक्त कि क्या सिचुएशन है वहाँ पे, और मेरे लिए सबसे मेन था अपने घर वालों को पहले शांत करना, क्योंकि मैं तभी यहाँ पे आ सकता हूँ। फिर मैंने सबसे पहले घर वालों को ठीक महसूस कराया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पे सारे ATMs फुल हो चुके थे, भीड़ लग चुकी थी हर जगह, मॉल्स वगैरह सब, क्योंकि मार्शियल लॉ लागू हो गया था। बाकी हम जल्द से जल्द निकाल देंगे। शॉपिंग मॉल वगैरह, खाने पीने की जो दुकानें, हाँ सब जी, बंद हो गई हैं? सब बंद हो गई थी लगभग, और यूक्रेनियंस कुछ बड़े बड़े मॉल्स में इंडियंस को अलाउ नहीं कर रहे थे कि क्योंकि हम इवैक्यूएट होने वाले हैं, तो वो सिर्फ यूक्रेनियंस को ही अलाउ कर रहे थे वहाँ से सामान ले जाने के लिए। इंडिया में आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के। आप भावुक भी हो रहे हैं, आपके पिता भावुक हो रहे हैं। ठीक है, तो पुनीत भी हमारे साथ बने हो, और पुनीत जो बात कर रहे थे एक छात्र से, उन्होंने बताया कि किस तरह से यूक्रेन से उन्हें बाहर निकाला गया है। और मानव भी हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत, आप बात करते रहिए, आपके पास फिर से आएंगे। और मानव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानव, लेकिन इस दौरान और जो हम देख भी रहे हैं, और पुनीत जैसा कि बात कर रहे थे कि लगातार एक काफी पैनिक और एक काफी नर्वस कर देने वाली सिचुएशन थी परिवार वालों के लिए भी। कुछ और छात्र उनसे अगर आपकी बात हो पाई हो और अगर आप बात कर सके तो उनसे जानिए कि जब से युद्ध का ऐलान किया गया, जब से यूक्रेन युद्ध में गया, वॉर सिचुएशन में, तब से लेकर अभी तक परिवार वालों से जो बात हुई, कितना ज्यादा पैनिक कर देने वाला, कितना ज्यादा चिंता में डालने वाला ये पल था दोनों तरफ से। बिल्कुल करुणा, मैं सवाल लूंगा। छात्रा है हमारे साथ, आपका नाम क्या है? माय नेम इज दीपिका सर। दीपिका, क्या चीजें आपने देखी और लगातार जो वॉर चल रहा था, तो उस वॉर के दौरान आपके पेरेंट्स से क्या बातचीत हो रही थी? Sir, they are worried about us, but we are safe right now. We are in Delhi and Karnataka, like authorities are taking care of us, and we are safe right now. And hope for the people who are staying there. We are like seeking them so soon. Like we want them here so soon. Like we are requesting the people's like government. ठीक है, मानव, पुनीत के पास भी कुछ लोग हैं। हाँ पुनीत, बताइए आप। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर गौरव के पिताजी मेरे साथ है। गौरव यूक्रेन से लौटा है, उनके पिताजी उनको रिसीव करने के लिए आधी रात को यहाँ पहुंचे। कितना डर लग रहा था? आपका जवान बेटा उस मुल्क में था जहाँ पर युद्ध हो रहा था, कितना डर लग रहा था आपको? डर तो लगेगा ही, जब मेरा बेटा वहाँ पे था और वहाँ झगड़ा इतना हो रहा था। रशियन फोर्स बार बार दिखा रहे थे कि यूक्रेन पे अटैक करती जा रही है, और जो वहाँ पे बच्चे हैं वो सब जो है गोडाउन में हैं, बंकर वगैरह में हैं। लेकिन ये था कि ये गौरव जो है
वेस्ट यूक्रेन में था, चर्नविस में था, तो वहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ था नहीं कि वहाँ झगड़ा शुरू हो चुका था। सेना जो है अभी ईस्ट में ही थी, साउथ में ही थी। लेकिन जिस तरीके से युद्ध की घोषणा हो गई थी तो कहीं ना कहीं जो वेस्ट का एरिया था वहाँ पर भी बहुत खतरा था। तो ऐसे में आप गवर्नमेंट से बातचीत की कोशिश कर रहे थे, बेटे से कैसे बात हो रही थी? बेटे से व्हाट्सएप पे बात लगातार होती रही थी। चिंता ये थी कि फ़्लाइट बुक कर रहे थे, बट रिजर्वेशन इतनी थी कि 7 तारीख तक फ़्लाइट बुक नहीं हुई। 7 तारीख को जब फ़्लाइट बुक की तो थोड़ी शांति हुई, लेकिन एकदम इतना अटैक हो गया कि पूरा जो है एकदम बार बार TV 9 और सब न्यूज़ जो हम देख रहे थे, सब पे जो दिखा रहे थे कि इतना सारा हंगामा हो गया है, बारूद उड़ रहा है। लेकिन फिर खबर आई कि इंडियन एम्बेसी और वहाँ की एम्बेसी, जब गौरव ने मुझे बताया कि वो लाने के लिए तैयार हो गए हैं और इंडियन एयरलाइन जो है रोमानिया आएगी, अब हम सबको रोमानिया लेके जाएंगे, तब थोड़ी शांति फील हुई। फिर रोमानिया से जब गौरव ने कल शाम को कॉल किया कि मैं रोमानिया एयरपोर्ट पे आ गया हूँ और अब हमारी जो है 4:30 बजे के करीब वहाँ से फ़्लाइट उड़ जाएगी और हम दिल्ली पहुँच जाएंगे 3 बजे के करीब, तो बहुत अच्छा लगा और मुझे प्राउड फील हुआ कि मैं इंडियन हूँ। थैंक गॉड, गवर्नमेंट का बहुत थैंक यू। करुणा, बड़ी बात यह है कि एक पिता, आंखों में उनके आंसू आ गए हैं। बहुत मुश्किल से ये लम्हा यहाँ तक पहुँचा, हिंदुस्तान की धरती तक, कि अपने जवान बेटे से वो मिल पाए हैं। उस युद्ध की धरती से वो आ रहा है। पुनीत, एक रिएक्शन गौरव के पिता से ही, पुनीत एक रिएक्शन गौरव के पिता से ही, क्योंकि वो खुद एक अभिभावक है और एक पिता हैं और वो इतने भावुक हो रहे थे, अपने बच्चे की सेफ्टी को लेकर काफी कंसर्न थे वो, क्योंकि बाकी जो छात्र हैं वो भी उनके बच्चों की तरह हैं जो कीव खार्किव में फंसे हैं। उनके बारे में क्या सोचते हैं वो? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे आपका बेटा वेस्ट में था यूक्रेन के, तमाम दूसरे बच्चे भी जो आपकी तरह हैं वो कीव और खार्किव में फंसे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में स्टूडेंट वहाँ हैं। बस मैं भारत सरकार से यही कहना चाहूँगा, कुछ भी करे, किसी भी तरह करे, बच्चों को अरेंज करे। वहाँ की एम्बेसी को मैं जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरा बेटा यहाँ पर आए और जो बचे हुए बच्चे हैं उनको किसी न किसी तरह से भारत वापस लाया जाए और मुझे भरोसा है मेरी भारत सरकार पे वो जरूर लेके आएगी। एक पिता का भरोसा है, एक पिता ने भरोसा किया था भारत सरकार पर, और देखिए गौरव उनके साथ है। गौरव पिता के मिल करके कैसा लग रहा है? आप वापस अपने वतन लौट? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक फ्रॉम द पास्ट 10 days आई एम इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन एंड आई वांट टू जस्ट मीट माय फैमिली एंड आई जस्ट वांट टू कम होम। कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वापस वतन लौट पाएंगे, भारत सरकार लेकर के आएगी आप लोगों को? हाँ जी, जैसे यूएस वगैरह ने मना कर दिया था, वो लोग अपने लोगों को इवैक्यूएट नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपने लोगों को पहले ही बोल दिया था कि यहाँ से निकल जाइए, बट मुझे पता था इंडियन गवर्नमेंट हमें जरूर लेके जाएगी। डर तो था लेकिन उम्मीद भी थी वापस आने की? हाँ जी, जरूर उम्मीद थी कि हमें इवैक्यूएट किया जाएगा। वो खुशनसीब हैं जो यूक्रेन से लौट करके आए और भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा इन्हें यहाँ पर लेकर के आया। बिल्कुल, और उम्मीद हमें यह है कि हर वो भारतीय, हर वो छात्र जो कि इस वक्त यूक्रेन में फंसा हुआ है, जल्द से जल्द भारत सरकार उन्हें वापस अपने वतन लेकर आएगी, कामयाब होगी, सकुशल वो वापस आएंगे। आपके पास फिर से आऊंगा मैं, लेकिन इस बीच मानव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानव, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, जो छात्र हैं उनके अभिभावक, उनके घर वाले उनसे मुलाकात करने आए हैं। कुछ और छात्रों से, अगर उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे आप बात करने की कोशिश करिए। करुणा, देखिए जो छात्र अभी दिल्ली पहुंचे हैं वो भारत के अलग अलग हिस्सों से हैं। जो फ्लाइट थी वो बुखारेस्ट से मुंबई और दिल्ली के लिए कनेक्टेड है, तो अभी ये लोग दिल्ली पहुंचे हैं और फिर यहाँ से टैक्सीज के जरिए, दूसरे साधनों के जरिए अब ये अपने शहर जाएंगे, अपने प्रदेश पहुँचेंगे और अब यहाँ से इनको इंतजार है कि किसी भी तरीके से ये अपने घर पहुँचें, अपने परिजनों से मिलें जो कि कई हफ्तों से उनका इंतजार कर रहे हैं। अब सीधा बच्चों से पूछते हैं। देखिए इनके हाथों बाकायदा गुलाब लगे हुए हैं, गुलाब के साथ इनका यहाँ पर स्वागत किया गया है, फूल इनके हाथ में है। आपको काफ़ी इंतज़ार होगा अपने पेरेंट्स से मिलने का, क्योंकि जैसी हालत यूक्रेन में है, अगर आप बात कर पाए तो काफ़ी इंतज़ार होगा अपने घर वालों के पास पहुँचने का। हाँ ज़रूर, इंतज़ार तो है। अब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका अरेंज करेंगे, हम जाएंगे घर। तो आप कर्नाटका से हैं? हाँ कर्नाटका से। पेरेंट्स से क्या बातचीत आपकी इस बीच होती रही और किस तरीके की चीज़ें आपने उनको वहाँ से बताई? क्योंकि पेरेंट्स के मन में काफ़ी डर था, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ थे, बच्चे थे, उनके बच्चों में उनकी जान अटकी हुई थी। हाँ सही है। हम वी वर ऑलवेज इन टच विद द पेरेंट्स, सो पेरेंट्स इवन दो दे वर वरीड, दे वर वेरी कोऑपरेटिव। एम्बेसी ने सब अरेंजमेंट्स किए थे, हमें बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने थे, आ गए हम वापस।
तो सरकार ने सारे अरेंजमेंट किए हुए थे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने थे और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए बच्चे भारत पहुंच गए। पेरेंट्स से मिलना है और लगातार अपने पेरेंट्स को सारी जानकारियां दे रहे थे, उनके टच में थे। तो ये वो सारी बातें बता रहे हैं। और इन सभी बच्चों की उम्र करोड़ों में आपको बताऊं 20 से 25 साल के बीच है। MBBS की पढ़ाई ज़्यादातर बच्चे वहाँ जाते हैं करने के लिए भारत से, क्योंकि भारत के मुकाबले वहाँ पर पढ़ाई सस्ती है और इसीलिए जो तादाद है वो करीब 20,000 के आसपास वहाँ। ठीक है, मानव और पुतिन आप दोनों बात करते रहिए, आगे भी आपके पास आएंगे। आप माफ कीजिएगा पुनीत, आप बात करते रहिएगा। और ठीक है, आपके पास एक छात्र है शायद से, पुनीत आप बात करिए। जी पुनीत आप तक आवाज आ रही है? आप उनसे बात करिए जो छात्र इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं। कितनी बड़ी राहत? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे साथ ये कुछ और भी छात्र हैं। आप यूक्रेन में कहाँ पर थे? सर मैं चेरनोवित्सी में था, यूक्रेन में। अच्छा, क्या स्थिति थी वहाँ पे? आपने क्या क्या चीज़ें फेस की है? सर मेरी सिटी जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में है, वहाँ पे इतना ज़्यादा ख़राब सिचुएशन नहीं हुई, लेकिन यूक्रेन के काफ़ी पार्ट्स हैं जहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब रही है, जैसे कि कीव, ठीक है, तो हम ये जो छात्र हैं, ज़्यादातर छात्र पुनीत हम ये समझ रहे हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पर अभी शांति नजर आ रही है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि हालात ऐसे खराब नहीं है जो कि इस वक्त सेंट्रल या साउथ या फिर जो ईस्टर्न पार्ट में है। तो इनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। अभी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।